हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री और वो चैप्टर होगा लेसन 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें पहला हेडिंग हम लोग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। यह ऐसी अभिक्रिया होती है, यानी ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ मिलते हैं। तो लिख लेते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं। इसमें आप लोगों को देंगे पहला एग्जाम्पल, भोजन का पाचन। देखिए, एक बार भोजन पच जाता है तो पुनः वो वापस नहीं आता है। दूसरा एग्जाम्पल होगा श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। अगर आप श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे हो तो पुनः ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है लोहे पर जंग लगना। चौथा एग्जाम्पल दही का बनना। अगर दूध से दही आप बना दिए हो तो दही से पुनः दूध नहीं बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिनका नाम है अभिकारक और उत्पाद। ये अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभिकारक। हेडिंग लगा लेंगे, अभिकारक। अच्छा, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक हो गए। अब इसी के साथ साथ बताते चलेंगे कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद के बाद दोनों का एक मिश्रित उदाहरण देंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे उत्पाद। ये उत्पाद क्या होता है। तो देखिए, अभिकारक तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। तो लिखते हैं ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये दोनों का डेफिनेशन हो गया, अभिकारक और उत्पाद का। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और गैस निकलती है तो ऊपर जाती है, इसलिए इसको एरो ऊपर की तरफ दिखाते हैं। अच्छा, इसका नाम है जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम बच्चों याद करते चलेंगे आप लोग। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब देखते हैं कि अभिकारक कौन कौन है। देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपके होंगे अभिकारक। तो नीचे लिखते हैं ये अभिकारक हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये दोनों आपके पास हैं उत्पाद। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचानते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं, जिसमें से पहला अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे किसी भी चीज़ की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो वो उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसका रंग काला हो जाता है। तीसरा आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। और चौथा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हो तो उसमें गैसों का उत्सर्जन ज़रूर होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, ये ऐसा नोट है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाला है। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है।
चलिए तो बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक समीकरण, या फिर जहाँ पर आप लोगों का हेडिंग लगाने का मन नहीं कर रहा है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण कुछ अलग टाइप का नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उससे बनने वाले उत्पादों को उनके संकेतों के रूप में लिख दिया जाएगा, तब जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में तत्वों या अभिकारक और उत्पादों, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी संकेत और भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय अवस्था के साथ लिखी जाती है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद होते हैं उनको उनके रासायनिक सूत्र, और वे ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है या फिर जलीय अवस्था में है, उसको भी साथ साथ लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, कमा लगाते रहेंगे, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल किसकी उपस्थिति में है, तो उष्मा देने पर अच्छा क्या बनता है, जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, परंतु जब इसको संकेत के रूप में लिखेंगे, जैसे जिंक का होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अच्छा, जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड के लिए यस लगाएंगे यानी ठोस। H2SO4 अम्ल है, ये जलीय विलयन होता है, तो इसको लगाते हैं इक्वस AQ। अब आगे हीट करेंगे तो आप डेल्टा लगाते हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 AQ यानी जलीय, प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ये गैस है तो इसको लगाते हैं G। इस प्रकार से अगर लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अच्छा, इस रासायनिक समीकरण में एक शब्द आया है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तेज़ी से होती है, यानी उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है। तो इसको भी हम लोग लिख करके आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। तो इसमें लिख लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक, चलिए, जिस पदार्थ की उपस्थिति में, जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति, आप रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नीचे से लिखेंगे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये केवल क्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। ये केवल रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ उत्प्रेरकों के नाम लिख लेते हैं, जैसे पहला नाम आता है फेरिक ऑक्साइड। इसका सूत्र लिख लेंगे Fe2O3। एक और लिख लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका भी सूत्र लिख लेंगे NO। ये सभी उत्प्रेरक हैं। ये दोनों
उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे होते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो आप लोगों को उत्प्रेरक भी पता चल गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।